हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा सातवीं गणित का अर्धवार्षिक का क्वेश्चन पेपर। आप देखेंगे कि कक्षा सातवीं अर्धवार्षिक मूल्यांकन आपके चल रहे हैं, तो अर्धवार्षिक का आपका इसमें हम गणित का, ठीक है, अर्धवार्षिक गणित विषय का पूरा प्रश्न पत्र और सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्योंकि हमने पार्ट फर्स्ट भी बना दिया है, जिसमें हमने 1 से लेकर आपके 13 तक के प्रश्न, 1 से 13 तक मैंने आपको पूरे पार्ट फर्स्ट में पूरे करा दिए हैं। तो आप लोग पार्ट फर्स्ट जाके देख सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से पेपर रहने वाला है। और यहाँ पर अनुक्रमांक वगैरह ये सब भरने के बाद ही यहाँ पर आप देखेंगे कि निर्देश यहाँ पर हैं। कुछ निर्देश पढ़ लेने के बाद ये निर्देश आपको दिए गए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से कार्य प्रारंभ करें। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बताते जाऊँगा, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में मैंने अच्छे से इनको समझा दिया है। पार्ट फर्स्ट यदि आपको अच्छे से समझना है, इसको देख लेना, ताकि आपसे एग्जाम में बिल्कुल अच्छे नंबर आए। क्योंकि आप अभी रट लेंगे तो आप हो सकता है उसमें आप भूल जाएं, लेकिन अच्छे से समझ लेंगे ना तो आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे इन प्रश्नों को, ठीक है। तो वही आपको पार्ट फर्स्ट में मिलेगा अच्छे से समझ के, तो उसको आप जरूर देखना। लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं आप, ठीक है। लिंक से क्लिक करेंगे तो वीडियो आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर उत्तर मैं आपको यहीं पर बताते जाता हूँ। तो -6 प्लस -2 का मान क्या होगा? तो ये -8 होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, पी में 7 जोड़ने पर व्यंजक क्या होगा? तो p + 7 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 3 है, इसमें शीर्षों की संख्या क्या है? तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 इसमें शीर्षों की संख्या हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है? तो 28 इसका आंसर हो जाएगा। घड़ी की एक सुई के 1/4 घूर्णन के लिए समकोण की संख्या होगी। तो आप देखेंगे घड़ी बना दी, ठीक है। और देखिए बहुत अच्छी बन गई ये घड़ी। अब इस घड़ी में यहाँ पर देखिए 1/4, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से सुई आई और यहाँ तक आई। 1/4 मतलब यदि पूरी आई होती तो पूरा पूरा हिस्सा इस प्रकार से बनेगा। एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। लेकिन वो इस हिस्से तक ही आई, ठीक है। कितनी आई? इतनी आई, ठीक है। यहाँ से चली और यहाँ तक आ गई 1/4। तो समकोण की संख्या क्या होगी, यानी कि कितने समकोण बने हैं, ये हमें बताना है। तो आप देखेंगे कि इसमें एक ही समकोण बना है, ठीक है। तो एक समकोण इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समकोण का मतलब क्या है? 90 डिग्री का जो कोण होता है। यदि आधी आई तो 2 बन जाएंगे, पूरी आई तो 3 बन जाएंगे। इस प्रकार से मैंने समझा दिया था आपको पार्ट फर्स्ट में, उसको आप देख सकते हैं। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो एक आंसर हो जाएगा इसका। सातों क्वेश्चन है इसका। देखिए दिए गए चित्र में छायांकित भाग को प्रदर्शित करने वाली भिन्न, तो 3/7 है, क्योंकि 3 देखिए भरे हुए हैं और बाकी पूरे टोटल 7 हैं, तो इसलिए 3/7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, एक षटभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? षटभुज यानी कि 6 भुजाओं वाला जो कोई आकृति है, तो वो षटभुज होता है, ठीक है। तो उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कर देंगे तो आगे के जो वीडियो है, आगे के वीडियो आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। दिए गए त्रिभुज का नाम बताइए। तो ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु है, समद्विबाहु समकोण है। तो इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। 0.7 0.08 को जोड़ने पर 0.7 लिख लिया, फिर 0.08 लिख लिया, इनको जोड़ देंगे, ठीक है। दशमलव के उस बाद जितने हैं वही लिखनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप गलत तरीके से जोड़ेंगे, तो ऐसे ही जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो 7 8 यहाँ पर हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0, तो 0.78, यानी आपका ऑप्शन नंबर लास्ट वाला जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न है। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। तो देखिए एक पेटी में 325 पुस्तकें आती हैं, ऐसी 52 पेटियों में कुल कितनी पुस्तकें आएंगी? तो गुणा कर देना बस, ठीक है, 52 का इसमें। तो आंसर जो हो जाएगा आपका 16,900 आ जाएगा, ठीक है। बार बार देखिए, आवाज गुणनखंड द्वारा 12 और 18 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले दोनों का हम निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों का निकाल लिया हमने, यहाँ पर 12 का निकाल लिया, 13 का निकाल लिया, और इनका लघुत्तम समावर्तक जो हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, आप इसको डायरेक्ट कीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से नहीं तो आप ऐसा करेंगे 12 और 18, और डायरेक्ट ही आपकी ये संख्या आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा, फिर यहाँ पर 9 ही रहेगा। 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो कट जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये संख्या जो है आएंगी, ठीक है। तो हमारा जो है 36 आ जाएगा इसमें गुणा करने पर, ठीक है। यहाँ पर 36 लिखा हुआ है, ठीक है। उसका देखिए 13वां प्रश्न देख लीजिए। एक वृत्त
खींचिए जिनमें निम्नलिखित भागों को अंकित कीजिए। तो वृत्त का केंद्र बताना है आपको। तो वृत्त का केंद्र ये हो जाएगा, यहाँ पर 1 नंबर डाल देंगे। वृत्त की एक त्रिज्या, तो ये त्रिज्या हो जाएगी, आर नाम दे सकते हैं इसको त्रिज्या को, ठीक है, ये वाली त्रिज्या हो गई। और फिर क्या बताना है, फिर बताना है आपको वृत्त के अभ्यंतर में एक बिंदु, तो यहाँ पर कोई भी अभ्यंतर अंदर, तो ये बिंदु हो जाएगा, ठीक है, ऐसा बना देना आप। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, संख्या रेखा प्रयोग करते हुए 5 और -3 का योग ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या रेखा बनी हुई है पूरी, 5 और -3 का योग करना है। तो इस प्रकार से लिखेंगे 5 + -3 कितना होता है 2, क्योंकि बड़ी संख्या 5 है ना, तो चिन्ह प्लस का आएगा। तो इसमें आपने क्या कर दिया, ये आपका 2 आ गया, ठीक है। तो कैसे आया देख लीजिए। देखिए आपको पहले कितना है, यहाँ से चल रहा है -3 से, ठीक है, -3 से आपको कितना चल रहा है, 5 आगे चल रहा है। तो 1 2 3 4 5 चले, तो कितना, कितने पे पहुँचे, 2 पे पहुँचे, प्लस वाले 2 पे। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है। 3 अंक का प्रश्न है, देख लीजिए। देखिए प्रश्न एक भी मत छोड़िए, सभी प्रश्न करके जाइए। देखिए ये आपकी एक आकृति दी गई है, इसमें भुजाओं की माप है, इसमें 1 है, इसकी 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, ये वाली 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 1 है। तो इसमें आपको टोटल इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो आकृति 1 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये वाली जो आकृति है 5 × 1 हो जाएगा, ठीक है। लंबाई ये हो जाएगी, और ये मतलब ये लंबाई ये चौड़ाई हो जाएगी, तो 5 × 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 सेंटीमीटर। आकृति 2 जो है, ये आकृति 2 हो गई, तो इसका कितना आ जाएगा, ये 4 है और ये 1 है, ठीक है। तो 4 2 4 है और 1 है, तो इसका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा इसको आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 16 देखिए, दी गई आकृति में निम्न के नाम लिखिए। तो ये आकृति है, 3 अंक का प्रश्न है। इसमें कैसे करना है, आकृति देखिए इस प्रकार से आकृति बनी हुई है, और इस आकृति में आपको बताना है कि 2 रेखाखंड बताना है। तो 2 रेखाखंड देख सकते हैं, एक जो रेखाखंड MN है, ठीक है, और PQ भी है, ठीक है। ये जो है PQ, देखिए यहाँ पर बहुत ही सूक्ष्म है। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं ये बिंदु आपको दिख रहे होंगे, बहुत ही छोटे छोटे, ये ठीक है ना। तो ये रेखाखंड हो गया इतना, यहाँ से इतनी दूरी ये रेखाखंड होता है, रेखा का खंड ही रेखाखंड है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 रेखाएं, 2 रेखाएं कौन सी हैं, PR, P से R ये एक रेखा हो गई, ST, S से T एक रेखा हो गई, ये वाली, ठीक है। 2 बिंदु कौन से हैं, एक तो बिंदु P है, ये देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है, और एक बिंदु R है, यहाँ पर बना हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर जो दर्शाया गया है उसको लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर उसका PDF मिल जाएगा, डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न क्रमांक 17 है, 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है, उसका लंब समद्विभाजक भी खींचना है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए इसको बनाएंगे आप, 6 सेंटीमीटर का पहले फुट से आप खींचेंगे ऐसे, ठीक है। अब उसका लंब समद्विभाजक कैसे निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप रख के देखिए उसका लंब समद्विभाजक खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रकार रखेंगे, ठीक है, प्रकार रखकर ऊपर एक चाप लगाएंगे और यहाँ पर चाप लगाएंगे 3-3 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो यहाँ पर जो चाप है यहाँ पर कट जाएंगे, और यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, एक समद्विभाजक खींच देंगे, ठीक है ना। 18वां देख लीजिए आप, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और से सभी टेनिस पसंद करते हैं। तो फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कुल तो हमारे कितने हैं, 30 हैं विद्यार्थी, फुटबॉल खेलते हैं 6, क्रिकेट 12 खेलते हैं, मतलब पसंद करते हैं, और टेनिस पसंद करने वाले छात्र कितने हो जाएंगे, तो 30 में से इन दोनों का संख्या को हटा देंगे, तो 12 और 6 18 जो हो जाएंगे इनके टोटल, मतलब ये फुटबॉल और 12 क्रिकेट वाले हो जाएंगे, तो 18 इससे घटा देंगे तो हमारे 12 आ जाएंगे, कितने, टेनिस वाले, ठीक है। तो अब हमें निकालना है फुटबॉल पसंद करने वाले और टेनिस पसंद करने वाले का अनुपात। तो फुटबॉल कितनी करते हैं, 6, हमें पता ही है 6 पहले लिखा है, और टेनिस 12 करते हैं, तो 6/12 यानी कि 1/2 आ जाएगा, ठीक है। बटे में इसको काट देंगे तो 1/2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 19वां देख लीजिए, यदि पिछले 3 साल में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है, मिलीमीटर वर्षा होती है, तो एक सप्ताह यानी 7 दिन में कितने मिलीमीटर वर्षा होगी, ठीक है।
तो इसका देखिए 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है। एक दिन में कितनी हो जाएगी, इसको 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। 3 दिन में इतनी होती है तो एक दिन में इसके भाग करेंगे तो 92 हो जाएगी एक दिन की। तो 7 दिन में 7 का गुणा 92 में कर देंगे तो सिंपल सा 644 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। अजय का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूरी पैदल चलता है और 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करता है। तो वह कितनी दूरी पैदल चलता है, ठीक है। तो इसमें से घटाना है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना। 9/10 में से 1/2 घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि टोटल इतनी है, इतनी उसने किससे चलकर की, तो बस की हमें निकालना है। अच्छा, हमें पैदल वाली निकालना है, तो बस की तो दी गई है 1.2 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको हम घटा देंगे तो निकल आएगी, ठीक है। तो 9/10 कुल दूरी है, बस द्वारा 1/2 है, ठीक है। तो कुल दूरी में से 1/2 को घटा देंगे तो 9/10 माइनस 1/2। तो इसको कर सकते हैं सिंपल सा, इसमें आप एलसीएम ले लेंगे 2 और 10 का, तो 10 ही आ जाएगा। 10 से 10 काटा 9, ठीक है, -2 5, तो 4/5, सॉरी 4/10, तो आप काटेंगे तो 2/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। 21वां देख लीजिए, 5 नंबर वाले प्रश्न है। 250 मीटर लंबी और 175 मीटर चौड़ाई वाली आयताकार बगीचे, इस प्रकार से बगीचा है आयताकार, बाड़ लगाने पर व्यय 12 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले तो हमें निकालना उसका क्षेत्रफल, फिर हम निकालेंगे कि कितने मीटर क्षेत्रफल निकला है, उस हिसाब से निकाल लेंगे, ठीक है। तो लंबाई कितनी है, 250 है, चौड़ाई 175 गुणा कर देंगे। मतलब हमें पहले उसका निकाल लेना है, क्या उसका पहले निकाल लेना है पूरा परिमाप, क्योंकि हमें बाड़ी लगानी है, यानी बाड़ लगाना है, तो हमें परिमाप निकालना है। क्षेत्रफल से हमें कोई मतलब नहीं, परिमाप निकालना है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना इसका मतलब कितनी लंबाई चौड़ाई पूरी है, तो परिमाप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई 250 है, चौड़ाई 175, जोड़ देंगे तो 850 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो 850 मीटर का निकालना है खर्च। 1 मीटर में 12 लगता है, तो 850 में कितना, 12 का गुणा कर देंगे तो 10,200 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, 22वां प्रश्न, जो कि 5 नंबर का है। किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री नीचे दर्शाई गई है। सोमवार को इतने बल्ब बिके हैं, मंगलवार को इतने, बुधवार को इतने, और एक बल्ब 2 बल्ब के बराबर है। यहाँ पर एक बल्ब है, इसका मतलब 2 है, इसमें पैमाने में दिया गया है, तो इस हिसाब से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देख लीजिए, तो प्रश्न आपका है, देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो देखिए, शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए, ठीक है। तो शुक्रवार को देख लीजिए, इसमें शुक्रवार कहाँ है, ये है, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है लेकिन 2 है, उसका एक बल्ब का मतलब 2 है, तो 14 बल्ब बेचे गए, ठीक है। तो देख सकते हैं शुक्रवार को कुल 14 बल्ब बेचे गए। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी। तो रविवार के दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी। तो बुधवार और शनिवार को बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी। डी, क्वेश्चन नंबर डी है, चौथा प्रश्न है, किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी। तो बुधवार व शनिवार को बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी, मतलब कम थी। और अंतिम प्रश्न है, यदि बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो हमें टोटल निकालना कि कितने हमने बल्ब बेचे हैं, ठीक है। तो 95 डिब्बे हमें चाहिए पड़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा सॉल्यूशन हो जाता है। 1 से लेकर 22 तक हमने पूरे प्रश्न देख लिए हैं, कक्षा 7वीं गणित का पेपर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पेपर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना।